कहते हैं हर मकर संक्रांति को आसमान में एक ऐसी पतंग उड़ती है जिसे देखना तो दूर, छूना भी मौत को दावत देने जैसा है। लोग कहते हैं कि जिसने उस पतंग को उड़ाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। पर क्या ये सच है? इस बार गांव का सबसे साहसी लड़का विशाल उस रहस्य को जानने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या बर्बादी अपने सिर पर ले रहा है। अब सुनिए वह कहानी जो सदियों से इस गांव की हवा में दबी हुई है। गांव के चौपाल पर उस दिन बुजुर्ग किस्से सुना रहे थे। लोग बड़े चाव से सुन रहे थे जब बूढ़ी दादी ने कहा, आज भी वो पतंग उड़ सकती है। यह श्रापित पतंग हवा में दिखने पर अपनी पहली उड़ान के लिए किसी इंसान की तलाश करती है, और जिसने इसे उड़ाने की हिम्मत की वह हमेशा के लिए उस पतंग का हिस्सा बन जाता है। भीड़ में बैठे विशाल को यह बात मजाक लगी। वह हमेशा से चुनौती को स्वीकार करने वाला था। उसने हंसते हुए कहा, दादी, ये सब कहानियां मोह है। मैं अगर उस पतंग को देख लूं तो उसे उड़ाकर दिखाऊंगा। दादी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, विशाल, अगर उस पतंग को छूने की भी कोशिश की तो अपने आप को और गांव को विनाश के दरवाजे पर ले जाएगा। यह कोई खेल नहीं है, यह मौत का खेल है। विशाल ने बात को अनसुना कर दिया। उसी शाम जब पूरा गांव पतंग प्रतियोगिता में व्यस्त था, विशाल ने आकाश में एक पतंग को अलग थलग देखा। वह बाकी पतंगों से अलग थी, काली, चमचमाती और एक अजीब सी आभा से घिरी हुई। ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में अकेली चमक रही है। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, यह वही पतंग है। मैं इसे उड़ाकर सबको दिखाऊंगा कि यह सब बकवास है। जब विशाल ने उस पतंग को छुआ, उसकी उंगलियों में झंझनाहट महसूस हुई। पतंग ने जैसे खुद को उससे बांध लिया। डोरी पर अजीब से लाल निशान उभरने लगे। कभी हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत विशाल से बात कर रही हो। तुमने मुझे छू लिया, अब तुम मेरे हो। एक डरावनी आवाज ने पूरे माहौल को जमा दिया। विशाल के दोस्त भाग खड़े हुए, लेकिन विशाल जैसे किसी अनदेखी ताकत के वश में आ गया था। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। हर तरफ से ठंडी हवाएं चलने लगी। पतंग ने अपनी डोरी से विशाल को जकड़ लिया और वह हवा में खींचा जाने लगा। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। तभी वह बूढ़ी दादी भीड़ में से बाहर निकली। उनके हाथ में गंगा जल और मंत्रों की किताब थी। उन्होंने कहा, यह तांत्रिक के श्राप का नतीजा है। यह पतंग उस तांत्रिक की आत्मा है जिसे वर्षों पहले मारा गया था। अब यह हर मकर संक्रांति को किसी इंसान की आत्मा को निगलने के लिए लौटती है। दादी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, पतंग चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि लोग अपने कान बंद कर लेने को मजबूर हो गए। अचानक पतंग ने विशाल को छोड़ दिया और हवा में जोर से घूमने लगी। वह एक गहरे लाल रंग के धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गई। विशाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने होश संभाला तो उसकी आंखों में डर था। वह धीरे से फुसफुसाया, वह पतंग वापस आएगी। उसने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। गांव वाले अब हर मकर संक्रांति को दहशत में जीते हैं और हर बार आसमान में किसी अकेली काली पतंग को देखकर सिहर उठते हैं। कहते हैं, मौत की पतंग अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है।